क्या आपको पता है आप हर पल हर मोमेंट अपना डेस्टिनी बना रहे हैं। आपके आसपास जो घटनाएं होती है, आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और आप जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उससे आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, एक कुछ अजम्पशंस बनते हैं जिससे आपका फ्यूचर बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाव और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। साथ में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग चीज़ है या फिर एक ही चीज़ है या फिर कितना अलग है। तो हर चीज़ को गहराई से समझेंगे। लेकिन एक बात और मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली अजम्पशन वर्ड यूज़ नहीं किया है। जैसे कि एक वीडियो है कि आप चमत्कार में विश्वास करते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को। लेकिन सबसे पहले समझेंगे अजम्पशन क्या है। देखिए, अजम्पशन एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व धारणाएँ, मान्यता, कल्पना, मानी हुई बात, कुछ इस तरह से। अब देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मेरा किस्मत ख़राब है, तो ये एक अजम्पशन है। अगर आपको लगता है कि जीवन संघर्ष है, तो ये भी एक अजम्पशन है। अब देखिए, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो उसके घर के आसपास उन्होंने एक दो लोगों को चूज कर लिया है और उनका कहना है कि जब भी उसका मुंह देख करके वो कहीं जाते हैं तो उसका दिन खराब हो जाता है या उसका काम खराब हो जाता है। मैंने इस आदमी को और क्लोजली ऑब्जर्व किया तो देखा कि सिर्फ घर में ही नहीं, ये आदमी कहीं जा कर के दूसरा जगह भी अगर रहने लगता है तो कुछ दिन रहने के बाद वहाँ भी दो तीन लोगों को ये चूज कर लेता है। अब वहाँ भी उसका कहना रहता है कि इस आदमी का मुंह देख करके कहीं जाने से दिन खराब हो जाएगा या फिर काम खराब हो जाएगा। और ये देखिए, ये प्योर अजम्पशन है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरे दिमाग में भी ये बात एक बार आ गई थी कि नहीं, किसी का मुंह देखने से ये इस तरह हो जाता है। बाद में मैंने इसे चेंज कर लिया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर किसी का मुँह देखा तो फिर दिन अच्छा होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, आप घर से निकलेंगे तो किसका मुंह देखेंगे? सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली अपने पड़ोसियों का मुंह देखेंगे। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो मुंबई में रहने वाले लोग का तो मुंह नहीं देखेंगे ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये इससे आप समझिए कि क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है। तो यही है अजम्पशन। अब क्या होता है कि ऐसे लोग घर से निकलने से पहले ही 3 दिन पहले से ही सोचते हैं कि उस दिन उस काम करने जाएंगे, कहीं उसका मुंह ना देख लें, और ये अपना काम खराब कर लेते हैं, यही एज्यूम करके, कल्पना करके। तो ये है अजम्पशन। अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आप दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, खुद के बारे में जो एज्यूम करते हैं वही आपको दिखता है, वही आपको मिलता है। आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है वो कोई संयोग नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि वो आप वही एज्यूम करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वही आपका बिलीफ सिस्टम है, तो वही सब चीज़ें आपको मिलती है। लॉ ऑफ अजम्पशन ये भी कहता है कि ये जो लॉ है, जो अजम्पशन आपके हैं, ये आपके सभी क्षेत्र को प्रभावित करता है, वो धन हो, रिश्ते हो या फिर कुछ भी। साथ ही आपके बाहर कोई चीज़ होता ही नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है बाहर, पूरा यूनिवर्स आप ही हैं। आपके बाहर जो चीज़ें दिखती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसी का एक रिफ्लेक्शन है। और इनका ये भी कहना है कि एक्शन जो है अपने आप में एक इररिलेवेंट है, असंगत है, क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका कॉन्शियसनेस, आपका अवेयरनेस किन चीज़ों पर है। और यही सही भी है, क्योंकि आपका बॉडी जो है उसके पास जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके माइंड से। क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आप एक आदमी से बदला लेना चाहते हैं, बदला लेना मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आप उसे हार्म करना चाहते हैं, तो उस आदमी से रिलेटेड कुछ भी काम आप करेंगे, आप वर्ड्स से बोलें या हाथ से बोलें, पैर से बोलें, किसी भी तरह से, तो आप उसके लिए नुकसान करने वाला ही एक्शन लेंगे आप। क्योंकि जो आपका अवेयरनेस है, आपका कॉन्शियसनेस है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, उसके में पूरी तरह से वो चीज़ बैठ गया है कि मुझे उससे बदला लेना है। और इसी तरह से हर चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को करने
को लेकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जा कर के बैठ गई है तो वो आप करेंगे ही करेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस या फिर बोलें तो स्टेट ऑफ माइंड ही है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि तो चीज़ें सब आपके अंदर ही हैं, बस आपको अज्यूम करना है। यूँ समझिए तो वो चीज़ बन जाना है आपको, और जैसे ही आप उस चीज़ में ढल जाएंगे, बन जाएंगे, तो वो चीज़ आपको 3D में नज़र आने लगेगी। मतलब अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये समझ लिए कि वो पार्टनर मेरे अंदर ही है या फिर मैं ही हूँ, या फिर पूरी तरह से आप अज्यूम कर लिए, तो वो पार्टनर आपको 3D में सामने दिखने लगेगा। आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, आप उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, तो हर चीज़ आपको दिखेगा। टू द पॉइंट, लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसा कहता है। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि एक टेक्निक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, एक्ट एज इफ, वो लॉ ऑफ अजम्पशन से ही आया है। विजुअलाइजेशन टेक्निक भी अगर समझेंगे तो लॉ ऑफ अजम्पशन से मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं विजुअलाइजेशन में, हम लोग फाइनल रिजल्ट को विजुअलाइज करते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन भी तो यही कहता है कि आप एज्यूम कीजिए कि वो चीज़ आप ही हैं या आपके पास है, क्योंकि बाहर कहीं कुछ नहीं है, हर चीज़ आपके अंदर ही है और आप ही यूनिवर्स हैं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन सीधा सीधा बोलता है कि अगर आपके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अजम्पशन में प्रॉब्लम है। तो करना कुछ नहीं है, आपको अपने अजम्पशंस को बदल लेने हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा किस्मत ख़राब है, तो अब ये सोचना है कि मेरा किस्मत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो अब आपको सोचना है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक शिफ्ट आपको क्रिएट करना है अपने दिमाग में। पहले जो नेगेटिव सोच रहे थे, आप उसको पॉजिटिव वे में एज्यूम करना स्टार्ट कर देना है। देखिए आप समझते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में कुछ डिफरेंस है। देखिए सबसे बेसिक डिफरेंस एक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हम लोग चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम लोग उस वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं तो अलाइन हो जाते हैं। जब वाइब्रेशनल अलाइनमेंट होता है तो हम लोग उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आप ही यूनिवर्स हैं और हर चीज़ आपके अंदर ही है। सिर्फ आपको ये बिलीव करना है, आपको ये एज्यूम करना है कि वो चीज़ आपके पास है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि वो बोलता है अट्रैक्ट करते हैं और ये बोलता है कि आप ही हैं, आपके अंदर ही सब चीज़ है। देखिए सेकेंड चीज़ जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है तो आपको अपने इनर वर्ल्ड को ठीक करना होगा। लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही बोलता है कि अपने इनर वर्ल्ड को आप ठीक कीजिए, क्योंकि सारा चीज़ आपके अंदर ही है। तो बाहर जो चीज़ें दिख रहा है वो आपके अंदर के कारण ही दिख रहा है। तो अगर बाहर प्रॉब्लम दिख रहा है, इसका मतलब अंदर प्रॉब्लम है, तो अंदर को ठीक करना है। स्पिरिचुअलिटी भी यही बोलता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वर्ड या एक सेंटेंस को गढ़ा गया है, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग बुक से ले लिया गया है। जैसे इसमें लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड भी बातें हैं, इसमें महात्मा बुद्ध की बातें हैं और बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स की बातें हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को ये कर दिया गया है। जैसे कि लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है कि आप एज्यूम करते हैं या आप एज्यूम कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप विश्वास कीजिए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप विश्वास कीजिए कि आपको आपका पार्टनर मिल गया है, मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। और लॉ ऑफ अजम्पशन क्या बोलता है कि आप एज्यूम कीजिए कि आपका पार्टनर आपको मिल चुका है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज़ को घुमा फिरा करके शामिल कर दिया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे देखेंगे उसमें धारणाएं वर्ड बहुत बार यूज की गई है, अजम्पशन वर्ड वगैरह भी यूज किया गया है। तो सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम अट्रैक्ट करते हैं और लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है कि आपके अंदर ही है। देखिए, और ये सही बात है कि अजम्पशंस आपके लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा और अपने मन में एक अजम्पशन बना लिया कि आदमी अच्छा नहीं है, तो आप उस आदमी से गलत तरीके से पेश आएंगे और फिर
आपको लगेगा कि वो आदमी सच में अच्छा नहीं है। तो ये अजम्पशन का आपका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि किस तरह के अजम्पशन बना रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि जो अजम्पशन आपके बनते हैं वो 2-3 चीज़ों से बनते हैं। एक, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वो उनका जो बिलीफ सिस्टम किस तरह का है, किन बातों पर विश्वास करते हैं, आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि अगर आपका लाइफ बहुत ख़राब रहा है तो आपका एक अजम्पशन बनेगा कि मेरा तो किस्मत ही ख़राब है या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन अजम्पशंस जो आप बनाते हैं उसे बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर के नहीं बनाना है, क्योंकि बाहर चीज़ें गड़बड़ इसीलिए है कि ऑलरेडी उस तरह के अजम्पशंस को अपने अंदर आप होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए अजम्पशंस आप बनाएंगे जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं बाहर। जैसे कि हो सकता है एक आदमी आपको बार बार धोखा दे रहा है, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट करना है और आपको उसको बताना है कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, तब वो ट्रस्ट वर्दी बनेगा। अगर आप उसको बोलेंगे बार बार कि तुम तो भरोसे के लायक नहीं हो, तो वो कभी भरोसा के लायक बनेगा नहीं। जिस तरह से बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि तुम बहुत बदमाश है, तो बच्चा और बदमाश होगा। अच्छा होने का संभावना तब क्रिएट होगा जब आप ये अजम्पशन क्रिएट करेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, काबिल है, कुछ इस तरह से। तो सिंपल सी चीज़ें बाहर जो दिखती है उसके बेसिस पर अजम्पशन नहीं बनाने हैं। अजम्पशन आपको बनाने हैं, बिलीफ सिस्टम बनाने हैं जो आप बाहर देखना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में तंगी है, गरीबी है, इसका मतलब ये आपको रिपीट दिमाग में नहीं करना है कि मैं गरीब हूँ गरीब हूँ। आपको अजम्पशंस बनाने हैं कि मैं अमीर हो रहा हूँ या फिर मेरे लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। कुछ पॉजिटिव अजम्पशंस क्रिएट करने हैं, सिंपल सी चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं लाइफ में। जैसे अगर आप बीमार हैं तो ये अजम्पशन नहीं बनाना है कि मैं बीमार हूँ, आपको अजम्पशन क्रिएट करना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेंटल डाइट का सबसे बड़ा ये है महत्व है कि आप अपने दिमाग को किस तरह का चीज़ दे रहे हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और इसीलिए अफर्मेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप पूरी तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए उन लोगों से, उस माहौल से थोड़ा अगर दूर रहने की कोशिश आप करेंगे और रहेंगे तो आपको अपने अजम्पशन को चेंज करने में आसानी होगी। तो इसीलिए आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और अजम्पशन को अपने लाइफ जो बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है। जैसे कि आप बोलें कि मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, कुछ इस तरह के अजम्पशंस क्रिएट कीजिए। और देखिए अजम्पशंस जो बनाते हैं तो देखिए कोई भी चीज़ को एक बार आप बोल दिए तो उससे नहीं होता है, वो डीप इनसाइड वो बात आपके अंदर बैठ जानी चाहिए। आपको अंदर से वो चीज़ फील जिस दिन होने लगेगा तब उसका रिजल्ट आपको लाइफ में दिखेगा। तो इस बात को समझिए। तो आपको मेंटेन रखना है अपने जो अफर्मेशंस हैं या फिर जो अजम्पशन को चेंज करने का जो प्रोसेस है, इसको मेंटेन रखना है। शुरू में आपको दिक्कत होगा, शुरू में वही पुरानी बातें रिपीट होगी, लेकिन आप हो सकता है दिन भर में 3 बार जो नए अजम्पशंस क्रिएट कर रहे हैं, नए अफर्मेशंस यूज किए, फिर वही 5 बार होगा, 10 बार होगा, धीरे धीरे डीप इनसाइड आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और फिर उसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।